काम हो गया अभी था सारा, जितना अभी तक कराए हैं? अच्छा अच्छा, चलो कर लेना सब कुछ अच्छे से। पहले तो आप सभी बच्चों को, आपको बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मेरी तरफ से आप सब। हाँ, तो अच्छे से अपना त्योहार बनाना तुम लोग। ठीक है। और ज्यादा बाहर निकल के जाना नहीं, ज्यादा घर में ही करना तो अच्छा रहेगा। है कि नहीं बेटा? हाँ, सुरक्षा रखना, सुरक्षा रखो अभी अपनी, तो बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी क्योंकि बस। गुड मॉर्निंग अदीबा, गुड मॉर्निंग। कैसी हो, काम वाम कर लिया सब बेटा? सेकंड सेकंड ये अभी हम करा रहे हैं, आज 21 क्वेश्चन सेकंड तक हो गए थे। और बेटा ये अभी छुट्टी होगी आज, जितना क्वेश्चन अभी लगवा देंगे 45 मिनट में। इसके बाद इसको भी कर लेना फिर आफ्टर छुट्टी। हाँ, अभी बकरीद और आपकी रक्षाबंधन की जो छुट्टी के बाद फिर आप मुझे दिखाइएगा। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। 10 बच्चे तो हो ही गए हैं, मैं 1-2 मिनट तक रुका था कि बच्चे ऐड हो जाएं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हमें 22 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए पेज नंबर 53 पे आओ। देखिए क्वेश्चन है शायद टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं? टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। तो पेज नंबर 53 पे आ जाओ। पेज नंबर 53। आ गए सभी बच्चे? देखो बेटा, वहां पे लिखा है डिफाइनिंग ब्लॉक, हेडिंग पड़ी, उसके नीचे देखो पर्सनल ब्लॉक, कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक, जेनरे ब्लॉक। इन तीनों के बारे में बस लिखना है, आंसर हो जाएगा। ठीक, लगा लो टिक। आया समझ में? पर्सनल ब्लॉक, पर्सनल ब्लॉक, कॉर्पोरेट ब्लॉक और ये जेनरे ब्लॉक, ये तीनों के अंदर जो भी लिखा है वो भी लिखेंगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। बेटा पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 पे आओ। डिफाइनिंग ब्लॉक्स लिखा हुआ है वहां पे, डिफाइनिंग ब्लॉक्स। इसमें नीचे हेडिंग पड़ी है पर्सनल ब्लॉक, कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक, जेनरिक ब्लॉक। इन्हीं तीनों हेडिंग को केवल लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, 21 तक पिछले टर्न पे करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट है, 22 का आंसर मैंने बोला है ये। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 सभी बच्चों ने लगा लिया, किसी का छूटा तो नहीं? हेलो, सबका हो गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीसी एंड बीसीसी फील्ड? तो सीसी और बीसीसी फील्ड के बारे में लिखना है हमें। तो इसके लिए पेज नंबर आ जाओ, यहाँ पे दिया होगा पेज नंबर 39। हाँ बेटा, पेज नंबर 30, हाँ 39 पे देखो, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज वाले में एडिशनल इंफॉर्मेशन में ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी लिखा हुआ है, लिखा है। ये दोनों इन्हीं को डिफरेंस बना के लिख लेना। ठीक है, हो जाएगा सभी का। हम्म, टिक कर लो, टिक। अगला बोले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे तो कुछ व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स, कुछ एक्रोनिम्स के मीनिंग के बारे में लिखना है केवल। तो लिख लो, चाहे तो वही क्वेश्चन के पास लिख लो, वही बोले दे रहे हैं वही लिख लो, क्योंकि इसका बस एक एक लाइन में लिखना है। लाइन क्या, एक शब्द में लिखना है। ठीक, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो पहला ASL लिखा है, जिसमें ए का मतलब एज। ठीक है बेटा, हेलो। ए का मतलब एज, एस का मतलब सेक्स और एल का मतलब लोकेशन बेटा। ठीक है,
ASL, ये पीछे चार्ट में भी दिया हुआ है। ठीक। हाँ 43 पे। इसके बाद BRB का मतलब होता है बी राइट बैक। बी राइट बैक लिख लो वहीं पे, बी राइट बैक लिख लिया। थर्ड वाला है हमारा CU, तो इसको लिखेंगे CU। SEEC माने देखने वाला, और YOU। ठीक है। फोर्थ वाला है LOL। LOL का मतलब बताएं? हाँ, लाफिंग आउट लाउड। लाफिंग आउट लाउड लिख रहा है ना सभी लोग? चलिए, लाफिंग आउट लाउड हो गया। इसके बाद फिफ्थ वन है, जो 4 बार जेड लिखा है, इसका मतलब होता है स्लीपिंग। क्या होता है? स्लीपिंग। हम्म। हो गया सभी का? हम्म। अगला क्वेश्चन है डिफाइन FTP। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन FTP। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 25 है ना बेटा? पेज नंबर 52 पे आ जाओ। पेज नंबर 52। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो लिखा है द FTP प्रोटोकॉल, हेडिंग पड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लगाएंगे द FTP इज एन एक्रोनिम से लेकर दिस इंफॉर्मेशन, फुल स्टॉप, दिस इंफॉर्मेशन। हाँ, दिस इंफॉर्मेशन बेटा। ठीक है। लगा लिया सभी ने? किसी बच्चे का छूट तो नहीं रहा है? सभी 18 बच्चों से पूछ रहे हैं। हाँ, किसी का छूट रहा हो बता देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ब्लॉग? ब्लॉग के बारे में हमें बताना है। तो 26 आपका पेज नंबर, डेफिनेशन ही है केवल, अंडरस्टैंड बाय ब्लॉग, तो पेज नंबर 73 पे आओ। पेज नंबर 73। पेज नंबर 73 पे आओ बेटा। देखिए वहां पे डिफाइनिंग ब्लॉग लिखा है। ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे, ये दोनों बुलेट वाले पॉइंट लिख लेंगे। ठीक। इसी के नीचे अगला है 26 के बाद 27। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फोरम? फोरम, तो फोरम भी उसी के नीचे, पेज नंबर 73 पे नीचे डिफाइनिंग फोरम दिया है। वो दोनों पॉइंट लिख लेंगे तो वो आंसर नंबर 27 हो जाएगा। दोनों बुलेट का जो पॉइंट लिखा है। ठीक। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। विच फील्ड्स आर प्रेजेंट इन एन ईमेल मैसेज? ठीक है। तो ईमेल मैसेज में कौन कौन सी फील्ड्स प्रेजेंट होती है उनके बारे में लिखना है। ठीक। तो इसको हम देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं, जरा लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। ओके। हाँ, कॉपी में लिख लो, बोलते जा रहे हैं लिखते जाओ, क्योंकि तो कई पॉइंट हैं इसके, और एग्जैक्ट पॉइंट इसमें दिया तो है, पर हम इसमें बोल के थोड़ा स्मॉल, छोटे से में लिखवा दे रहे हैं, जिससे ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक। हम्म। इसमें बेटा पहले हेडर्स लिखना, हेडिंग डालना फील्ड्स में जो है। पहला हेडर्स, हेडर्स में पहली हेडिंग डालना, जो हेडर्स कौन कौन से होते हैं। पहली हेडिंग डालना सब्जेक्ट। डाल लिया? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बोल रहा हूं मैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बोले सब्जेक्ट में बोले। सब्जेक्ट में लिखो, सब्जेक्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द,
of the topic of the message. Subject is a description of the topic of the message and लिख लिया यहाँ तक बेटा बता देना. Topic of the message and displays in most email systems that list email messages individually. लिख लिया. हाँ बेटा, that list email messages individually. हाँ बोलो बोलो फिर से. डिस्प्लेस इन मोस्ट, इन है वो, इज नहीं बेटा, इन मोस्ट ईमेल. हाँ, इन मोस्ट ईमेल मैसेज, ईमेल सिस्टम्स, इन मोस्ट ईमेल सिस्टम्स दैट लिस्ट ईमेल मैसेजेस इंडिविजुअली. लिख लिया बेटा. ठीक है, सबका हो गया ना, किसी बच्चे का छूटा तो नहीं. ओके ठीक है. सेकंड हेडिंग डालिए आप सेंडर. सेंडर ब्रैकेट में लिख देना बेटा फ्रॉम, और ब्रैकेट क्लोज करना. हेडिंग में लिखेंगे सेंडर, ब्रैकेट में फ्रॉम, ब्रैकेट क्लोज, और डैश लगा के अब इसमें लिखो. बोले पहले लिख लो इतना. चलिए स्टार्ट करें बेटा. चलिए बेटा, इसमें लिखो बेटा दिस इज द सेंडर्स, दिस इज द सेंडर्स, सेंडर में एपोस्ट्रोफी एस लगाना, सेंडर्स इंटरनेट ईमेल एड्रेस. दिस इज द सेंडर्स इंटरनेट ईमेल एड्रेस, फुल स्टॉप. बोले आगे. ठीक है, फुल स्टॉप तक लिख लिया. इसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन से, इट इज यूजली प्रीज्यूम्ड, इट इज यूजली प्रीज्यूम्ड, प्रीज्यूम्ड मतलब PRESUMED, प्रीज्यूम्ड, प्रीज्यूम्ड टू बी द सेम एज द रिप्लाई टू. रिप्लाई टू मतलब रिप्लाई और टू के बीच में हल्का सा हाइफन लगा देना. रिप्लाई टू एड्रेस. लिख लिया यहां तक, किसी का छूटा तो नहीं. ठीक है, बोले आगे. एड्रेस तक लिख लिया. रिप्लाई टू एड्रेस, कॉमा लगाना. अनलेस, अनलेस अ डिफरेंट वन इज प्रोवाइडेड, अनलेस a different one is provided. Different one is provided. ठीक है. थर्ड हेडिंग डालिए. सबने लिख लिया, छूटा तो नहीं किसी का. सभी बच्चे लिख रहे हैं नीचे, कुछ बच्चे जवाब देते हैं बाकी. नैन्सी तिवारी, नकुल यादव बेटा, सानिया आलम, तला सिराज, यामीन बेटा, सब लोग लिख रहे हैं ना. चलिए थर्ड, थर्ड आप पॉइंट डालेंगे डेट एंड टाइम रिसीव्ड, ब्रैकेट में ऑन लिखना और ब्रैकेट क्लोज कर देना. डेट एंड टाइम रिसीव्ड, ब्रैकेट में ऑन, ब्रैकेट क्लोज, डैश लगा के इसमें लिखो. बोले बता देना, बोले. हाँ बोलो. ऑन, ऑन, ON, ऑन, ऑन. ठीक है, बोले बेटा. चलिए इसमें लिखोगे द डेट एंड टाइम द मैसेज वॉज रिसीव्ड.
the date and time the message was received. लिख लिया? ठीक है, बोले आगे अगला पॉइंट, अगली हेडिंग। थर्ड के बाद फोर्थ हेडिंग है रिप्लाई टू, और रिप्लाई और टू के बीच में हाइफन लगा देना, रिप्लाई टू। बोले? ठीक है, इसमें लिखो बेटा डैश लगा के, दिस इज द इंटरनेट ईमेल एड्रेस, दिस इज द इंटरनेट ईमेल एड्रेस that will become the recipient address that will become the recipient of your reply, become the recipient of your reply। हेलो, हाँ लिख लिया? बता देना। ठीक, रिप्लाई, इसके बाद आगे उसी में इफ यू क्लिक द रिप्लाई बटन, इफ यू क्लिक द रिप्लाई बटन, फुल स्टॉप। ठीक है, लिख लिया बेटा सभी बच्चों ने? ओके, किसी का छूटा तो नहीं? बता दो, नहीं तो फिर रिपीट कर दें। हो गया, चलिए ठीक है बेटा। अगली हेडिंग डालिए, फिफ्थ हेडिंग, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ब्रैकेट में टू, ब्रैकेट में टू और डैश लगा के लिखना है इसमें। हाँ बोलो बेटा। बेटा हेडिंग है, हाँ यस यस बेटा बोल रहे हैं। फिफ्थ वाली हेडिंग है बेटा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ब्रैकेट में टू, ब्रैकेट क्लोज, डैश लगा के लिखना है इसमें। ओके, इसमें लिखो बेटा फर्स्ट ऑब्लिक लास्ट, फर्स्ट ऑब्लिक लास्ट नेम, फर्स्ट ऑब्लिक हेलो हेलो, बीच में बेटा नेटवर्क हो जाता होगा डिस्कनेक्ट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर जो लाइन ना सुनाई दे बता दिया करा करो, हम दोबारा रिपीट कर देंगे है बेटा। इसमें मैंने बोला है फर्स्ट ऑब्लिक लास्ट, फर्स्ट ऑब्लिक लास्ट नेम ऑफ ईमेल रेसिपिएंट, सुनाई दिया? हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है ठीक है, तो इसमें बेटा क्या लिखा, फर्स्ट ऑब्लिक लास्ट नेम ऑफ ईमेल रिसिपिएंट कॉमा एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर, एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर। नेम ऑफ ईमेल रेसिपिएंट के बाद लिखो एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर, एज कॉन्फ़िगर्ड बाय द सेंडर।
लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं, बता देना। चलिए, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, सिक्स्थ हेडिंग है, रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, और डैश लगा के इसमें लिखना है। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस हेडिंग है। बोले? चलिए, सभी ने डाल ली हेडिंग, बोलूं? चलिए, ओके। इसमें लिखिए बेटा, द इंटरनेट ईमेल, द इंटरनेट मेल एड्रेस, द इंटरनेट मेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, कॉमा, और वेयर द मैसेज was actually sent, और वेयर द मैसेज was actually sent, फुल स्टॉप। लिख लिया? हाँ, मैसेज के बाद बेटा देखो, मैसेज के बाद बेटा लिखना है द वेयर द मैसेज was actually sent, वेयर द मैसेज was actually sent। लिख लिया बेटा? ओके, सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं? चलिए आगे, सेवेंथ और लास्ट हेडिंग है ये बेटा, अटैचमेंट्स, अटैचमेंट। बोले? अटैचमेंट में लिखिए, फाइल्स दैट आर अटैच्ड टू द मैसेज, फाइल्स दैट आर अटैच्ड टू द मैसेज, फुल स्टॉप। लिख लिया? किसी का छूटा तो नहीं, बता देना। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट हेडिंग थी अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, ये शॉर्ट हमारा खत्म हो गया। शॉर्ट के बाद हम लॉन्ग पे आते हैं। लॉन्ग में देखिए, पहला दिया, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ईमेल, सर्च इंजन, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके आंसर देखिए, यहाँ पे आ जाओ, पेज नंबर 74 पे आना बेटा, पेज नंबर 74। देखिए वहां पे सब हेडिंग पड़ी हुई बेटा, 74 पेज पे, ईमेल, सर्च इंजन, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये बेटा पूरा बस यही लिख लेना, बहुत है इतना, बहुत ज्यादा शॉर्ट। लॉन्ग में जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाए। इसमें एक काम करना बेटा, ईमेल और सर्च इंजन, चैटिंग एटिंग के कुछ एग्जांपल दे देना, वीडियो कॉन्फ्रेंस ये दे लोगे ना, इसमें लिख देना बस, थोड़ा वो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? वो लिख लोगे कि बताना पड़ेगा? लिख लोगे ना? ईमेल के कौन कौन से होते हैं? हाँ, ईमेल जैसे गूगल पे भी चलता है और कहाँ कहाँ चलता है, उसके ऐसे एग्जांपल। सर्च इंजन कौन कौन से है, उसके एग्जांपल। और चैटिंग के लिए हम कौन कौन सा ऐप यूज करते हैं, वो हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या, तो बस ये थोड़ा बहुत लिख दे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द ब्लॉग, फोरम और न्यूज ग्रुप, ठीक है?
इसके लिए आइएगा पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पेज नंबर 53 पे आना बेटा, पेज नंबर 53 पे आओ। ब्लॉक देखो लिखा है डिफाइनिंग ब्लॉक, यहाँ पे अ ब्लॉक कैन बी डिफाइंड एज अ से लेकर ऑन द इंटरनेट, बस यहां तक लिखना, ठीक है बेटा। डिफाइनिंग ब्लॉक में हेडिंग जो पड़ी है पेज नंबर 53 पे, अ ब्लॉक कैन बी डिफाइंड से लेकर ऑन द इंटरनेट फुल स्टॉप, वहां तक बस केवल। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन का मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट फुल स्टॉप, यहां तक बस, ठीक है ओके। इसके इसके बाद आना इसी के आगे पेज नंबर 57 पे डिफाइनिंग फोरम्स लिखा है, इसमें देखो कहां तक लिखना है, टिक लगा लो। अ फोरम इज अ वेबसाइट से लेकर, अ फोरम इज अ वेबसाइट दैट फंक्शन से लेकर विथ अदर यूजर्स तक बेटा, विथ अदर यूजर्स, ठीक है। हो गया। इसके बाद इसी के आगे आना बेटा पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 डिफाइनिंग न्यूज ग्रुप, बोले इसमें बेटा लगाओगे अ न्यूज ग्रुप इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल से लेकर द मैसेज तक बस, लिख लिया। किसी का छूटा तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अब ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग और ई रिजर्वेशन, तो इसके लिए पेज नंबर वही 61 पे आना बेटा। 61 पे देखिए लिखा है अंडरस्टैंडिंग ई लर्निंग, तो ई लर्निंग में लगाओ, हाँ इसमें ई लर्निंग रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग, ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू यूजर्स से लेके वर्चुअल क्लास तक बेटा, पूरा पैराग्राफ ये लिख लेना। और एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका ई लर्निंग के एग्जाम्पल्स लिख लोगे ना, कौन कौन से ऐप होते हैं, बाइजू ऐप और वो सब कौन कौन से हैं स्मार्ट बोर्ड वाले, वो लिख लोगे। तो ई लर्निंग वाला ना, ये इसके एग्जाम्पल जरूर लिख देना बेटा। ई लर्निंग, हाँ वो मैंने लिखा नहीं है इसमें, मैं सोचा तुम लोग लिख लोगे, इतना तो कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद बेटा ई लर्निंग के बाद आगे इसी में बढ़ो, 63 पेज पे ई कॉमर्स लिखा है, ठीक है। ई कॉमर्स में ई कॉमर्स सिंपली मीन से लेकर सेलर्स वाइल मेकिंग अ ट्रांजेक्शन तक फुल स्टॉप, वाइल मेकिंग अ ट्रांजेक्शन। और पेज नंबर 63 बेटा, पेज नंबर 63 हेडिंग अंडरस्टैंडिंग ई कॉमर्स, अलग अलग जगह दिया है ना इसके आंसर। और इसमें बेटा ई कॉमर्स सिंपली से लेकर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन फुल स्टॉप यहां तक। और इसके भी एग्जांपल लिख लेना, ई कॉमर्स के कौन कौन सी वेबसाइट्स आती हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स के नाम लिख देना, एग्जांपल लिख दोगे, लिख लोगे ना, ठीक है। आगे इसमें बेटा पेज नंबर 65 पे आना, वहां दिया हुआ ई बैंकिंग, इसमें लिखना ई बैंकिंग रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग थ्रू विच कस्टमर्स कैन डू बैंकिंग बाय कनेक्टिंग से लेकर। अब बेटा इसमें तो ये मुझे पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लगा है, तो तुम पूरा फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम तक लिख लेना,
इम्पोर्टेंट ही है वो पूरा। वो तीन पूरा पैराग्राफ जो तीन बुलेट दिए हुए हैं, इंफॉर्मेशन ओनली सिस्टम, और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सिस्टम और फुली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिस्टम, यहाँ तक बस लिख लेना। चलो इसमें से ऐसा करना, अगर बड़ा लग रहा है तो थोड़ा बहुत इसमें से वो कर लेना, कम लिख लेना, एक दो लाइन हटा देना, दो चार लाइन, ठीक। चलो कर लेना। इसके बाद अगला इसमें क्या बचता है, ई रिजर्वेशन, ऑनलाइन रिजर्वेशन, पेज नंबर 68 पे आ रहा हूँ। ऑनलाइन रिजर्वेशन लिखा हुआ है बेटा, इसमें ऑनलाइन रिजर्वेशन और ई रिजर्वेशन रिफर्स टू द प्रोसेस दैट हेल्प्स यूजर्स टू रिजर्व मूवी, बस, ट्रेन एंड एयरलाइन टिकट्स एज वेल एज होटल रूम्स थ्रू द इंटरनेट। और फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है, बस इसको नोट कर लेना। To check the availability of tickets for different trains of the Indian Railways, you can simply access the website www.irctc.co.in। और एक इसमें और एग्जांपल बेटा वो यात्रा.com का भी लिख देना, तो बस इतना हो जाएगा, बस इतना ही लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ईमेल, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग रह गया है, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67 पे आओ बेटा, अच्छा रह गया है, सॉरी। यहाँ पे देखिए, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन से लेकर नीचे वो तीनों बुलेट लिखे वो पूरा लिख लेना, प्रोडक्ट, सेलिंग प्लेस, एक्सेसिबिलिटी टू पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ईमेल। यहाँ आ जाइए, पेज नंबर यहाँ पे होगा 32। एक मिनट वेट करना, ये पेज नंबर, हाँ बेटा यहाँ जाओ, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 आ गए। यहाँ देखो लिखा हुआ है, हेडिंग पड़ी है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल और लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, तो जो बुलेट वाले पॉइंट है केवल वही नोट करना। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल में 1 2 3 4 5 6 6 बुलेट है, यही 6 बुलेट को लिखेंगे आप लाइन, और लिमिटेशंस में 3 बुलेट है, इन्हीं को लिख लेंगे, ठीक। हो गया, किसी का छूटा तो नहीं अभी तक, बता देना। क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33। डिस्क्राइब द मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ एन ईमेल मैसेज हेडर। मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ ईमेल मैसेज हेडर के कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है बेटा। देखो बेटा, या तो इस क्वेश्चन को रिपीटेबल है एक तरीके से, अभी मैंने शायद इसके बारे में लिखवाया था, फ्रॉम टू सब्जेक्ट डेट लिखवाया था कुछ, वो क्या था वो, कि वो दूसरा क्वेश्चन था, लिखवाया तो था रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस। देखो वो भी लिख सकते हो उसमें, और जो यहाँ बुक में दिया है ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। मैसेज हेडर ही है ना, लिखवा चुके तो सुनो, जो लिखवाया उसी को तैयार कर लो, जो लिखवाया उसी को लिखो, दोबारा मत लिखो। इस क्वेश्चन को आप रिमूव कर दीजिए, दोबारा या लिख देना, इसको लिख देना या तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 28, सेम एज क्वेश्चन नंबर 28 लिख देना बेटा, ठीक। इसके आगे लिख लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बेटा 34 है, ये भी रिपीट है, इसको भी लिख देना, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था।
व्हाट आर दे यूज्ड फॉर और नेम एनी 5 सर्च इंजन। तो ये शायद हो चुका है। हुआ है? हाँ, पहले नहीं, इस वाले में भी हुआ है। इस वाले में भी एक कोई क्वेश्चन था, 4 सर्च इंजन के बारे में हम लिखवा रहे हैं, या पहले में जो भी हो। अच्छा अच्छा, तो लिख लेना इसका जो, तो सेम क्वेश्चन है तो वही लिख दो, जिस क्वेश्चन का नंबर तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 या सेम एज क्वेश्चन नंबर जो भी हो, सेम एज चैप्टर नंबर लिख देना। तो वो तुम वहां कर लेना। ठीक है, इसको भी हटा हटा दो। बोले आगे बेटा, यहाँ तक लिख लिया इसमें। इसको फालतू में बढ़ाएं क्यों? क्वेश्चन एक आध जब रिपीट है, लिख चुके हैं तो हो चुका है, फिर दोबारा उसको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 एलिमेंट्स यूज्ड बाय अ सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 35 एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है। पेज नंबर ये आपको दिया होगा, 46 पेज पे। एक मिनट बेटा, देख लें। हाँ ठीक है बेटा, ये 46 पे वर्क, हाँ थ्री दा देखिए बेटा, वो हम लिखा हुआ है हेडिंग वर्किंग ऑफ सर्च इंजन हेडिंग पड़ा है, जिसमें लिखा हुआ है, इसके देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, दीज एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। तो स्पाइडर्स ऑफ वेब क्रॉलर्स क्रॉलर्स और उसके बाद इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर सर्च एल्गोरिथम, ये तीनों हेडिंग लिख लेना बस। ये इसके 3 एलिमेंट हैं। ठीक, इसके बाद हम अंदर भी लिखना है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन है, अंदर भी लिखना है, केवल हेडिंग नहीं, डिस्क्राइब करना पड़ेगा बेटा, लॉन्ग में है, क्योंकि हेलो। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, आगे देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 35 हो गया था। लिख लो, पूरा पैराग्राफ नहीं लिख पाओगी, ज्यादा लग रहा है तो कुछ में बेटा लिख लेना, अपने आप से लिख लेना, ठीक है, काट के लिख लेना, ठीक, चलो। पर ध्यान रखना बेटा, मेन मेन पॉइंट इसका मत छोड़ना, थोड़ा अच्छे से रीड करके अच्छे से लिख लेना है। हम्म, क्योंकि मैं एक्चुअली में बोर्ड में मेन पॉइंट जरूर लिखना चाहिए इसका, क्योंकि उस पर जरूर एग्जामिनर ध्यान देता है कि बच्चे ने लिखा गया है। ठीक है। मेन तो, बाकी अगर आपने टेक्निकल पॉइंट इसका लिख दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बड़ा भले वो छोटा हो फिर बड़ा हो, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक, उसको ये पता चलना चाहिए कि एलिमेंट के बारे में आपको पता है कि इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या मतलब होता है, सर्च लॉगरिथम क्या होता है, ये सब। ठीक। बोलो। हम्म 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 अच्छा, सर्च इंजन कुछ और करें? अच्छा। हम्म हम्म अच्छा, चैप्टर नंबर 1 का है वो क्वेश्चन? बोलना क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का कौन सा है? अच्छा, लॉन्ग का बताओ बेटा। अच्छा, एक मिनट मैं भी देखता हूँ।
डिफरेंशिएट 61 क्या 61 देखो व्हाट डू यू मीन बाय ये सर्च इंजन। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो देखो जो इसमें लिखवाया है व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन, वो इसमें भी तुम्हारा सेम हो जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है नेम टू पॉपुलर सर्च इंजन, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी इसमें नीचे दिया है, इसमें भी दिया है नेम एनी 5 सर्च इंजन, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये अलग हो गया है कि व्हाट द रोल डू सर्च इंजन प्ले द इन वेब सर्फिंग, ये क्वेश्चन इसमें अलग है और इसमें अलग है व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। तो इन दोनों का हाँ व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, चलो लिखना चाहो तो लिख लो व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, इसको लिखवा देते हैं, ये इससे डिफर। देखो व्हाट आर दे यूज्ड फॉर का आंसर लिखना पड़ेगा, बाकी दो के आंसर उसके उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको लिखवा दें कि लिख लोगे बताओ, नहीं तो आगे बढ़े। लिख, अच्छा लिख लो फिर, लिख लेना इसको। ठीक है, हाँ वो एक क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है 36 का आंसर है सजेस्ट 5 वेज टू गेट बेटर सर्च रिजल्ट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक, तो इसके में 8 पॉइंट्स हैं। टाइम तो हो गया, नेक्स्ट टर्न पे करा दें क्या कि अभी कराएं, लिखवा दें। ठीक, अच्छा ठीक है, जो अभी नेक्स्ट क्लास आपकी है 12 बजे से है। चलिए ठीक नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन नंबर 36 तक याद रखना, और 36 क्वेश्चन तक आप लोग कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक, अरे मतलब 35 सॉरी 35 तक, 35 तक। ओके, थैंक यू क्लास।